जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 20 मार्च के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 20 मार्च के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, 20 मार्च के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। 20 मार्च के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ एंड 20 मार्च के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है। टेन ऑफ सॉर्ड का कार्ड। इसका मतलब कोई तो है आप दोनों में से जो बहुत ज़्यादा पेन में है। किसी को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। आपको लोगों ने बहुत सताया है, बहुत परेशान किया है, बैक स्टैब किया है, जिस वजह से अब आप लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं किसी पर। आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ आ चुके हैं। हो सकता है कि आपसे लोग कहते हों कि आप ट्रस्ट कीजिए उन पर, या आपसे लोग परेशान हो सकते हैं कि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, लेकिन कोई आपके अंदर की हालत नहीं जानता है कि आपने क्या क्या देखा है या झेला है। ओके ओके, आपके पार्टनर के साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। मतलब मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 10 एंड 5। ओके, यस 21 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड ये है जजमेंट का कार्ड। ओके, तो पहली चीज़ तो ये है, देखिए कार्ड यहाँ पर जो भी आए हैं फर्स्ट वाले उसमें, वो सबके सब मेजर अरखाना के हैं। इसका मतलब आपके पार्टनर की फीलिंग आपको लेके बहुत ज़्यादा तूफ़ानी फीलिंग है, बहुत ज़्यादा उबल रही हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कुछ करने को, कुछ एक्सप्रेस करना या कुछ ऐसा ये करना चाहते हैं जिससे आप लोगों का यूनियन हो जाए। ओके, पहली चीज़ तो ये है कि अगर इन्होंने आपके साथ गलत किया था, स्पेशली अगर आप इनके हस्बैंड या वाइफ थे, तो आपके पार्टनर प्लेयर एनर्जी में हो सकते हैं। इन्होंने बहुत गलत किया आपके साथ। ओके, इन्होंने आपको जैसे इशारों पे नचाना होता है उस तरीके से आपके साथ बिहेव किया है। ये मल्टीपल अफेयर रखते थे, ये आपको अपनी बातों से बुद्धू बनाते थे। मतलब आप इनसे ट्रू लव करते थे। अगर आप हस्बैंड या वाइफ थे तो आपने इन पर कम्प्लीटली ट्रस्ट किया था। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है आपका, एंड आपने इन पे बहुत ट्रस्ट किया था। ये आपका वर्ल्ड थे, आप इन्हीं में अपनी दुनिया देखते थे, लेकिन इन्होंने आपको दुनिया ही दिखा दी। ओके, इन्होंने आपको दिखा दिया कि दुनिया कैसी है, कितनी गंदी दुनिया है। ओके, तो आपको पता चल चुका है। एंड अब आपके पार्टनर अपने कर्मा झेल रहे हैं। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी सिचुएशन ये है कि आपके पार्टनर जब भी आपको मिले थे, फर्स्ट टाइम इन्होंने आपको देखा था, ये आपके लवर हो सकते हैं। यस, तो तब से इन्होंने आपको अपना हस्बैंड या वाइफ मान लिया था। कहीं ना कहीं इन्होंने जैसा इंसान मैनिफेस्ट किया था, जैसा रूप ख्यालों में था, वैसा ही आपको देखा। ओके, तो ये भले ही किसी भी सिचुएशन में आपकी मुलाकात हुई थी, बट मेन चीज़ यह है कि इनको फर्स्ट साइट का लव हुआ था, एंड इनको फर्स्ट साइट में ही आपको देख के फील हुआ था जैसे आप इन्हीं के हस्बैंड या वाइफ हैं, आप इन्हीं के लिए बने हैं। आप मतलब ऐसे ही इंसान ये चाहते थे। ओके, चाहे ये तब मैरिड थे, अनमैरिड थे, एनी सिचुएशन, बट मेन चीज़ ये है कि आपको देखते ही इनको रियलाइजेशन हो गया था कि मतलब यही तो सारी क्वालिटीज़ मुझे चाहिए थी। ओके, एंड आप लोगों के बीच में ऐसे ऐसे साइकिल चले हैं कि बहुत लंबा टाइम हो चुका है इनका आना जाना, आप लोगों का अलग हो जाना, फिर मिल जाना, फिर एक दूसरे से भागना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चली हैं। ओके, एंड उसके बाद आपके पार्टनर अब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, परेशान हो गए हैं, एंड आप दोनों ही लोग चाह रहे हो सकते हैं कि अब आपका यूनियन हो जाए, या तो फिर यूनियन ही हो जाए या तो फिर हमेशा के लिए सब कुछ एंड हो जाए। इस तरह की कंडीशन यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए इम्पोर्टेंट नंबर आया है 8। तो पॉसिबिलिटी तो ये है कि आप लोग,
देखिए 8 नंबर, अगर 888 आपको दिख रहा है तो अबंडेंस आ रही है आपकी ज़िंदगी में। वैसे 8 नंबर शनिदेव का होता है। अगर आपने हार्डवर्क किया है तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अदरवाइज जस्टिस तो होगा, क्योंकि शनिदेव जस्टिस के देवता हैं। ओके, तो यहाँ पर आप लोग कम्युनिकेशन सेक्टर में हो सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो सकती है, एंड इस वजह से आपका जो काम है, जो भी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आप लोग एमआर हो सकते हैं, आप लोग एलआईसी में हो सकते हैं, आप लोग बैंक में हो सकते हैं, आप लोग कम्युनिकेशन सेक्टर डीजे हो सकते हैं। ओके, ऐसा कोई भी काम, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होने वाली हैं या अच्छी हो चुकी हैं, एंड आप लोग अपने काम को लेके हाईली पैशनेट हैं। ओके, अब आपकी हेल्थ आ चुकी है जहाँ पर आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं। कुछ चीज़ें हैं, तो ये आपकी लव लाइफ या मैरिटल लाइफ हो सकती है जहाँ पर आप बिल्कुल स्टक हैं, बहुत दिमाग लगा रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें, बहुत परेशान हो चुके हैं लेकिन रिजल्ट कुछ दिखता ही नहीं है। तो यहाँ पर या तो आपका नज़रिया लाइफ को लेके गलत है। अगर आपको देखिए, यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका ही नज़रिया गलत है, चीज़ें इतनी बुरी नहीं हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। क्योंकि आप लोगों ने, जैसे कोई इंसान अगर ब्लैक कलर का गॉगल पहन लेता है दिन में, फिर कहता है कि यहाँ पे तो रात हो गई है, तो क्या वाकई में रात हो गई है? गॉगल उतारिए, देन आपको पता चलेगा कि आपकी नज़र में दिक्कत थी, एग्जैक्टली दिक्कत नहीं थी। तो वही चीज़ है कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था पास्ट में जिसकी वजह से आप लोग अभी तक उस चीज़ से निकल नहीं पाए हैं, वो ट्रॉमा बन के आपके दिलो दिमाग पे छा गया है। तो यहाँ पर आपको अपना नज़रिया ठीक करने की ज़रूरत है। तो लेट्स सी कि आप लोगों की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। वेरी गुड, जो मैंने कहा था वही आपके पार्टनर सोच रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर कार्ड था वर्ल्ड का। ओके, तो अब टाइम बदल चुका है, अब आपके पार्टनर को आपसे बेहद लव है। यहाँ पर मॉम एंड चाइल्ड वाला रिलेशनशिप भी हो सकता है, मतलब इनको, जैसे किसी बच्चे को सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है अपनी मॉम के पास जाकर। ओके, अपनी माँ के पास उसे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, जो सच्ची खुशी होती है। इस लेवल का लव इनको आपके साथ फील होता है। बट यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि या तो आपने इनको फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, स्पेशली अगर आप लोग धोखा खा चुके हैं किसी से। ओके, किसी और से धोखा खाया है, किसी और को गलत समझ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ये दिक्कत दिखाई पड़ रही है। यस, आप इनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, जबकि इनका भी दिल आप ही के पास आकर सबसे ज़्यादा खुश होता है, एंड आप भी सबसे ज़्यादा खुश इन्हीं के पास होते हैं। लेकिन आपको यही लगता है कि जैसे, यस, ये आपके साथ चीटिंग ना कर दें, बिट्रेयल ना कर दें। यस, ये जो आपके पर्सन हैं, ये आपसे दूर होने के बाद बहुत ज़्यादा इन्होंने मन्नतें एंड दुआएं की हैं। आप इनके माइंड में 24 घंटे चलते रहते हैं, एंड ये हर वक्त आप ही को मैनिफेस्ट करते हैं, आप ही के लिए दुआएं मांगते हैं, मन्नतें करते हैं। ये आपसे बात करना चाह रहे हैं मैरिज के लिए। ये आपको डायरेक्ट मैरिज का ही प्रपोजल देना चाहते हैं। यस, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, क्योंकि अगर किसी के साथ किसी को इतनी खुशी मिल रही है तो वो लॉन्ग टर्म ही जाना चाहेगा। बट ये परेशान इसलिए हैं क्योंकि आपका परसेप्शन ठीक नहीं है। यहाँ पर ये देखिए, आपके पर्सन भी इसीलिए अटके हुए हैं क्योंकि आपके परसेप्शन में दिक्कत है। आप इनको भी उसी तराजू में तौल रहे हैं जिसमें आप पूरी दुनिया को तौलते हैं। इनको लगता है कि आप सबको एक ही जैसा देखेंगे तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे, आप किसी के साथ मैरिज कैसे करेंगे, आप अपने रिलेशनशिप को ग्रो कैसे करेंगे। तो आपको कहीं ना कहीं खुद पे काम करने की ज़रूरत है। यस, देखिए, इनके ख्यालों में तो 24 घंटे आप ही छाए रहते हैं। इस वजह से ये बहुत स्पीड से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। चाहे आप लोगों के बीच में इमोशनल डिस्टेंस आ चुकी है, चाहे आप लोगों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस है। इनको पता है कि यहाँ पर इनकी लाइफ में चॉइसेस हो सकती हैं। यस, या तो ये किसी के साथ मैरिड हैं, या ये किसी के साथ कमिटेड हैं, या इनका एंगेजमेंट हो चुका है, वॉटेवर। अगर इनकी तरफ से चॉइसेस हैं तो इनकी विश फुलफिलमेंट आप हैं। ओके, यहाँ पे 69, नो 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 49
एंड दिस नंबर, ये 5 नंबर है, ओके 5 4 9, ओ गॉड 5 एंड 4 को अगर आप प्लस कर दें तब भी 9 आ जाता है, तो यहाँ पर विश फुलफिलमेंट आप ही हैं। यस, भले इन्होंने आपके साथ ईगो फाइट दिखाई हो, ईगो फाइट की हो, आपको फॉर ग्रांटेड इन्होंने लिया हो या आपने लिया हो, लेकिन ये आप ही को अपना सब कुछ मानते हैं। तो अगर इनकी लाइफ में चॉइसेस हैं तो आप ही इनके लिए नंबर 1 पे हैं, एंड अगर आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं तो भी ये चाहते हैं कि आप भी इनको प्रायोरिटी में रखें। ओके, यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं, तो आपको रीडिंग को थैंक्स एंसेस्टर या थैंक्स मतलब यस यू में आप लिख सकते हैं थैंक यू एंसेस्टर इस तरीके से। ओके, थैंक यू एंजल भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब हम लोगों के गाइड होते हैं। अगर आपकी फैमिली में किसी ग्रैंडफादर, मतलब आपके कोई ग्रैंडफादर हैं, मदर हैं, आपके मॉम या डैड हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, ऐसा अनफॉर्चुनेटली किसी के साथ हुआ है, तो फिर आप लिख सकते हैं थैंक यू करके। ओके, क्योंकि उन्हीं की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। यस, तो आपके पार्टनर, ये जो जेन्युइन इंसान है, ये भेजा ही इसलिए जा रहा है, आपकी लाइफ में एक चांस आपको दिया जा रहा है, जिससे कि आप लोग नेगेटिविटी से निकल करके अपनी लाइफ में वो सारी खुशियाँ पाएँ जो आप जिससे आप डिप्राइव्ड रहे हैं। ओके, तो ये जो इंसान है ये आपसे ट्रूली जेन्युइन वे में लव करते हैं, एंड आपके हो सकता है कि आपके ये जो भी पर्सन है जो अब नहीं है, ये आपके ड्रीम में आकर आपको गाइड करें कि आपके लिए यही पर्सन सही है, या आपको कोई गाइडेंस मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपकी गलती नहीं है। ओके, आपने बहुत पेन सहा है, इसी वजह से आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। ओके, तो एक गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। यूनिवर्स, प्लीज गिव मी 1 कार्ड फॉर गाइडेंस। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। आपसे कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा लविंग वे में डील करना है, बहुत रूखा सूखा सा जो है ना करिए, थोड़ा सा प्यार लेके आइए, जिससे कि आपको भी हीलिंग मिले एंड आपके पार्टनर को भी। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।